दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी सांसद रमेश भिधोड़ी टोंक में जनसभा करने पहुंचे और इस दौरान टोंक चुनाव का लाहौर कनेक्शन निकाल दिया। भिधोड़ी ने कहा कि राजस्थान के चुनाव पर पूरे देश की नहीं पाकिस्तान की भी नजर है, खासकर टोंक सीट पर। बता दें कि रमेश भिधोड़ी ने कहा कि टोंक के चुनाव पर लाहौर की नजर है। रमेश भिधोड़ी ने कहा कि टोंक वाले कुछ लोग पीएफआई के लोगों को शरण देने का काम करते हैं। अगली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बबन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारक सीबीआई और ईडी है। जैसे अन्य पार्टियों में प्रचारक है, वैसे ही भाजपा ने इन्हें स्टार प्रचारक बना रखा है। यह भी कहा कि राजस्थान राज्य बहुत खूबसूरत है और दोनों ही नेता यहाँ पर घूमने आते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में पर्यटक हैं। पवन खेड़ा ने लाल डायरी पर भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उसके पन्ने खोलकर दिखाए। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा में 600 आरएसएस कार्यकर्ताओं को भेज रखा था। अगली खबर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्य में कोई विकास नहीं किया। ओवैसी का बड़ा बयान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्य में कोई विकास कार्य नहीं किया है और साथ ही कहा कि हमारे उम्मीदवार कड़ी मेहनत कर रहे और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ओवैसी ने 4 दीवारी वाले इलाके में 4 दरवाजा से अपना पैदल मार्च शुरू किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। अगली खबर, 17 नवंबर से शुरू होगा चुनाव में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों से मतदान। आगामी 17 नवंबर से चुनाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए डाक मतपत्रों से मतदान शुरू किया जाएगा और इसके लिए जयपुर में 67 बूथ बनाए गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में तीसरी बार 200 नहीं बल्कि 199 सीटों पर चुनाव होगा। वोटिंग से 10 दिन पहले विधायक की हुई मौत। पूरे दिन राजस्थान में सोशल मीडिया पर कर्णपुर विधानसभा सीट के विधायक और मौजूदा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह की मौत की खबर वायरल रही। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में इलाज के दौरान गुरमीत सिंह की मौत हो गई है। इसकी जानकारी उनके बेटे रूबी ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पिता गुरमीत सिंह कुन्नर अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करते हुए हमारे बीच नहीं रहे और ये पोस्ट करने के बाद लोग लगातार इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। अगली खबर, पालतू कुत्ते ने मालिक का प्राइवेट पार्ट काट लिया। एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी और गांव वाले पहुंचे तो बुजुर्ग अचेत अवस्था में थे। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना अलवर के सदर थाना क्षेत्र के रायवका गाँव की है। बुजुर्ग कुत्तों की लड़ाई में जर्मन शेफर्ड को छुड़वाने के लिए गए थे। इसी दौरान आक्रामक कुत्ते ने उनका प्राइवेट पार्ट काट लिया और अलवर के जिला अस्पताल में बुजुर्ग भर्ती हैं। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता ने कांग्रेस की विदाई करने और भाजपा सरकार लाने का मन बना लिया है। भाजपा के पास कांग्रेस ऐसे झूठे वादे नहीं, विकास के ठोस और पक्के इरादे हैं। ऐसी सरकार लाने का प्रण कर लिया है जिसके पास प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं है। राजे छवड़ा से भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी, मनोहर थाना प्रत्याशी गोविंद रानीपुरिया और खानपुर प्रत्याशी नरेंद्र नागर के समर्थन में आयोजित सभाओं में बोल रही थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की उन पर कांग्रेस की सरकार ने ताले लगा दिए और इस प्रदेश में अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्पष्ट हो चुका है कि इस बार भाजपा की सरकार ऐतिहासिक विजय के साथ वापसी करेगी। मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त युवाओं और किसानों सहित महिलाओं में इस सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। काले कारनामे वाली लाल डायरी का पार्ट 2 भी जनता के सामने आ गया है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। अगली खबर, राजस्थान के जयपुर में सांड ने किया युवक पर जबरदस्त अटैक, तोड़ डाली 3 पसलियां। राजस्थान में आवारा पशुओं का आतंक जानलेवा हो चुका है। दीपावली के अगले दिन सवाई माधोपुर के मोही गांव में एक सांड ने युवक पर इस कदर हमला किया कि उसकी 3 पसलियां टूट गई। युवक का हृदय और फेफड़ा छाती से बाहर निकल गया। बाद में युवक को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक सवाई माधोपुर निवासी ब्रजेश पर 2 दिन पहले सांड ने हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सांड के सींग से उसके सीने में जबरदस्त चोट आई और सांड के हमले में ब्रजेश के सीने की 3 पसलियां टूट गई और फेफड़े एवं हृदय के ऊपर की झिल्ली पेरिकार्डियम फट गई थी। बड़ी खबर, जाटों के शीर्ष नेताओं की अनदेखी और नाराजगी कांग्रेस को चुनाव में पड़ सकती है भारी। राजनीति के लिहाज से राजस्थान जाट प्रभाव वाला प्रदेश माना जाता है। राजस्थान में राजनीति की बात करें
और जाटों का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी में जाटों का समान रूप से वर्चस्व रहा है, लेकिन विशेष रूप से कांग्रेस से जाटों का जुड़ाव रहा है। लेकिन अब जाटों का कांग्रेस से मोहभंग होता दिखाई दे रहा। खुलकर सामने आई नाराजगी इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने जाटों की नाराजगी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर जाट समाज को टिकट दिए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पर से जाटों का आशीर्वाद नहीं मिलता दिखाई दे रहा। बड़ी खबर, राजस्थान में वोटिंग से पहले ही बसपा के उम्मीदवार कर रहे त्राहिमाम, मायावती के अरमानों पर फिर सकता है पानी। अक्सर चुनाव जीतने के बाद खेमा बदलने वाले बसपा के नेताओं ने इस बार वोटिंग से पहले ही दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। बसपा ने 196 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया था, लेकिन जीत के लिए मैदान में उतरने से पहले ही 9 दावेदारों ने कांग्रेस और बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। बसपा ने जिन नेताओं पर भरोसा जताकर एकला चलो का रास्ता चुना था, वो वोटिंग से पहले ही भाजपा कांग्रेस के सामने नतमस्तक नजर आ रहे। हल्के राजस्थान में पीएम मोदी का तंज, कहा कि कांग्रेस के राज में बढ़े आतंकी, दबंग और दंगाई के हौसले। पीएम ने बायतू की सभा में कहा कि राजस्थान के हर मतदाता को याद रखना है कि कांग्रेस को हटाने का जो लक्ष्य है उसे चूकना नहीं है। ये चुनाव राजस्थान में कानून व्यवस्था की वापसी के लिए है, भाजपा सरकार की वापसी के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सोचिए, जहां जहां कांग्रेस आती है वहां पर आतंकी, दबंग और दंगाई के हौसले बढ़ जाते हैं। इसका जवाब है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस राजस्थान को उस दिशा में ले जा रही है जहां राजस्थान की संस्कृति और परंपरा खतरे में पड़ जाएगी। पीएम मोदी ने राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों की बात मंच से उठाई और कहा कि राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए प्रदेश में भाजपा की सरकार जरूरी है। और बीते 5 वर्षों में राजस्थान में आप लोग कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पाए हैं। बड़ी खबर, लाल डायरी के 4 पन्नों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गृह मंत्रालय में रची गई साजिश। राजस्थान में लाल डायरी पर सियासत फिर से गर्म हो गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह कुल्हा ने इस कथित लाल डायरी के 4 पन्ने सार्वजनिक किए हैं। इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हवाले से लिखा हुआ है कि इस बार भी लिखकर दे सकता हूं कि सरकार बुरी तरह हारेगी। डायरी में यह भी लिखा है कि सरकार के हारने का कारण मुख्यमंत्री गहलोत स्वयं है और इस बारे में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी एवं गृह मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय में लाल डायरी के बारे में साजिश रची गई है। बल्कि राजस्थान के बायतू में कांग्रेस सरकार पर पीएम मोदी का निशाना, कहा कि लूटा हुआ माल तो वापस करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर देश के पीएम मोदी बाड़मेर के बायतू विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां पर बायतू से भाजपा प्रत्याशी बालाराम मूड सहित बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की शेरगढ़ विधानसभा सीट के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को लूटा हुआ माल वापस करना पड़ेगा। बड़ी खबर, राज्य में 40 सीटों से तय होगी राजस्थान की सत्ता। कांग्रेस बीजेपी दोनों की बढ़ गई धड़कनें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए बेताब दिख रही है, वहीं कांग्रेस इसे बचाए रखने की जहदजहद कर रही है, जबकि बसपा और आरएलपी जैसी पार्टियां किंग मेकर बनने की कोशिश में है। इसके चलते राजस्थान में कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा। राज्य की 29 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से सत्ता हाथों से फिसल सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई है। राज्य के बांसवाड़ा जिले में सोशल मीडिया पर नाटेपन का मजाक उड़ाया तो दोस्त ने चाकू से गोद डाला। एक के बाद एक किए 20 हमले। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हत्या का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 2 दोस्तों के बीच हंसी मजाक भारी पड़ गया और विवाद बढ़ने पर एक ने दूसरे पर चाकू से एक के बाद एक 20 हमले किए और युवक ने तब तक दोस्त पर हमला किया जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा जिले के राजा तालाब इलाके में रहने वाले अरहान मंसूरी ने अपनी कॉलोनी में रहने वाले दोस्त अमरनाथ कटारा के नाटे पर शॉर्ट हाइट का मजाक बना दिया और उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अमरनाथ के बौने होने पर कमेंट किया। यह बात अमरनाथ को खराब लगी और दीपावली के दिन दोनों की मुलाकात हुई और बात बढ़ गई। अगली खबर, अलवर में राष्ट्रीय नेताओं की सभा के बाद छाएगी चुनावी रंगत। 18 को खड़गे, 20 को अशोक गहलोत और अमित शाह आएंगे। अलवर जिले में आने वाले दिनों में बड़े नेताओं की चुनावी सभा, रैलियां और रोड शो आयोजित होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 18 नवंबर को तिजारा में सभा होगी और सभा जो है चंद्रलोक सिटी में सुबह 11 बजे होगी। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के प्रमुख नेता शामिल होंगे। और 20 नवंबर की दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर शहर में कंपनी बाग में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह 20 नवंबर को भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अलवर शहर में रोड शो होना प्रस्तावित है। बड़ी खबर, आरएलपी नेता ने डायमंड व्यापारी की एसयूवी को लगाई आग। कार को साइड देने की बात पर हुआ था विवाद। पीड़ित ने कहा कि अब मेरी जान को भी खतरा है। कार को साइड देने की बात पर विवाद हुआ तो आरएलपी टोक के पूर्व जिला उपाध्यक्ष
खुशीराम चौधरी ने मोहल्ले में आकर डायमंड व्यापारी देवेंद्र सैनी की 40 लाख की लग्जरी एसयूवी कार को आग लगा दी। सैनी का आरोप है कि खुशीराम चौधरी ने पहले उसे पीटा और फिर जान से मारने की धमकी दी। मामला केकड़ी के छगनपुरा इलाके के सिटी थाना क्षेत्र का है।